नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उदयमान सूर्य की भूमि कहा जाता है, एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध जनजातियों, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हम अरुणाचल प्रदेश के हर पहलू को विस्तार से कवर करेंगे। भूगोल से लेकर इतिहास, जनजातियां, संस्कृति, वन्यजीव, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। परिचय, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है। ये राज्य भूटान, म्यांमार और चीन की सीमाओं से लगा हुआ है। उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगभग 1,129 किलोमीटर की विवादित सीमा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चीन इस राज्य को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। राजधानी ईटानगर है, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है। राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी यहाँ की संपर्क भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लगभग 13.83 लाख है, जो भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ 28 जिले हैं और राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। पहले इसे उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी NEFA कहा जाता था। राज्य का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और प्रतीक चिन्ह में हॉर्नबिल पक्षी, मिथुन जानवर, फॉक्सटेल ऑर्किड फूल और होलोंग वृक्ष शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश का नाम संस्कृत से आया है। अरुण मतलब उदयमान सूर्य और अचल मतलब पर्वत, यानी उदयमान सूर्य वाले पर्वतों की भूमि। ये नाम इसलिए क्योंकि भारत में सूर्य की पहली किरण यहाँ पड़ती है। अब चलिए इसके भूगोल पर नजर डालते हैं। भूगोल और जलवायु। अरुणाचल प्रदेश का भूगोल मुख्य रूप से पहाड़ी है, जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। राज्य 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है। दक्षिण में शिवालिक जैसी पहाड़ियां, ऊंचाई 300 से 1000 मीटर, मध्य में लेसर हिमालय, ऊंचाई 3000 मीटर तक, और उत्तर में ग्रेट हिमालय, ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक। सबसे ऊंची चोटी कांगटो है, जो 7090 मीटर ऊंची है, जबकि सबसे निचला भाग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 44 मीटर पर है। राज्य की मुख्य नदियां ब्रह्मपुत्र, जिसे यहाँ सियांग या दिहांग कहा जाता है, सुबनसिरी, कामेंग, दिबांग, लोहित और तिराप हैं। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। जलवायु ऊंचाई के अनुसार बदलती है। निचले इलाकों में उपोष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र, गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस तक, सर्दी में 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊपरी इलाकों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च भूमि और अल्पाइन जलवायु, सर्दी में बर्फबारी। वार्षिक वर्षा 2000 से 5000 मिलीमीटर तक होती है, मुख्य रूप से मई से अक्टूबर के मॉनसून में। वन क्षेत्र राज्य का 77% कवर करता है, जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल, उपोष्णकटिबंधीय पाइन, मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी जंगल हैं। अब इतिहास की ओर बढ़ते हैं। इतिहास अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन है। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी भाग मोनपा और तिब्बती नियंत्रण में था। मोन्यूल साम्राज्य 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक फला फूला। तिब्बती साम्राज्य तूबो ने 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रभाव बढ़ाया। मध्यकाल में 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने मोन्यूल पर कर लगाए और किले बनाए, जैसे दिरांग जोंग। तवांग मठ 1680-81 में बनाया गया, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश ने 1912-13 में उत्तर पूर्वी सीमांत ट्रैक्ट बनाए। 1913-14 के शिमला समझौते में मैकमोहन लाइन खींची गई, लेकिन चीन ने इसे मान्यता नहीं दी। 1938 में ब्रिटिश तवांग पहुंचे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत ने नियंत्रण लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने मुख्य भाग पर कब्जा किया, लेकिन 1963 में वापस लौटा। 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया और संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। फिर 1987 में पूर्ण राज्य। हाल के वर्षों में चीन के दावे जारी हैं, जैसे 2024 में विवादित क्षेत्रों में गांव बनाना। विद्रोह जैसे NSCN की गतिविधियां कुछ जिलों में हैं। जनसांख्यिकी और जनजातियां। 2011 की जनगणना में जनसंख्या 13.83 लाख है, जिसमें 68.79% अनुसूचित जनजातियां हैं। शहरीकरण 22.94%, ग्रामीण 77.96%। यहाँ 26 प्रमुख जनजातियां और 100 उपजनजातियां हैं। प्रत्येक की अपनी भाषा, परंपराएं। मुख्य जनजातियां निशी सबसे बड़ी 20.7%, मध्य क्षेत्र डोनी पोलो पूजा।
आदि 17.4%, सियांग घाटी सोलुंग त्योहार, अपातानी 3.21%, जीरो घाटी ड्री त्योहार गीली चावल की खेती, मोनपा पश्चिम में बौद्ध लोसार त्योहार, मिशमी पूर्व में इड्डू दिगारू मिजू, ताई खामटी सिंगफो तंगसा उत्तर पूर्व में थेरावाद बौद्ध, नागा दक्षिण पूर्व में नोक्ते और वांचू। भाषाएं 50 से अधिक तिब्बतो बर्मी बोलियां हिंदी 62.8% लोगों द्वारा बोली जाती है। धर्म स्वदेशी डोनीपोलो रंगफ्राह, ईसाई 31%, हिंदू बौद्ध। जनजातियां प्रकृति पूजा पॉलीगैमी और सामुदायिक जीवन जीती हैं। संस्कृति त्योहार नृत्य और संगीत। अरुणाचल की संस्कृति जनजातीय विविधता से समृद्ध है। कलाशिल्प बांस के इनकाम, लकड़ी की नक्काशी, बुनाई, जहवरात, भोजन चावल मांस प्रधान, थुक्पा मोमो, अपांग यानी किण्वित चावल बियर। परंपराएं प्रकृति पूजा, आत्माओं से मध्यस्थता, बलिदान और दावतें। त्योहार लोसार, मोनपा तिब्बती नववर्ष, सोलुंग आदि, फसल बोरीबूट निशी, मोपिन गालो, ड्री अपातानी, न्योकुम निशी, रेह इड्डुमिश्मी, सीडोनी तागिन। नृत्य अजीलामू मोनपा, चालो, हिरीखानिंग, पोपिर, पोनुंग, पासीकोंकी, रेखमपाड़ा, रोप्पी, शेर और मयूर नृत्य। संगीत ड्रम, बांसुरी, मुखवाद्य यंत्र, कोरस गान। विवाह 4-5 दिन, व्यवस्थित या भागकर, बलिदान और दावतें। वनस्पति और जीव जंतु, राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल जैव विविधता हॉटस्पॉट है। 750 पक्षी, 200 स्तनधारी प्रजातियां। वन रोडोडेंड्रॉन, ओक, पाइन, मेपल। जीव बाघ, तेंदुआ, हाथी, सांबर, बार्किंग डियर, स्लॉथ बेयर, मिथुन, धोले, विशाल गिलहरी। नई प्रजातियां जैसे मिशमी हिल्स हुलॉक गिबन। राष्ट्रीय उद्यान नमदाफा 1985 वर्ग किलोमीटर, टाइगर रेड पांडा, माओलिंग 483 वर्ग किलोमीटर, ताकिन। वन्यजीव अभयारण्य पाक्के पाखुई वभ्यायुगाए, ईगल नेस्ट दिबांग, मेहाव, कमलांग। टाइगर रिजर्व नमदाफा, माओलिंग, पाक्के। अर्थव्यवस्था और कृषि। जीडीपी 2025-26 में 0.478 लाख करोड़ रुपए, प्रति व्यक्ति 2.80 लाख रुपए। मुख्य है कृषि 35%, उद्योग 25%, सेवा 40%। कृषि झूम खेती चावल मक्का बाजरा दालें अदरक। नकदी फसलें संतरा सेब कीवी इलायची। वन उत्पाद हस्तशिल्प पर्यटन। हाइड्रो पावर 27,000 मेगावाट क्षमता जैसे अपर सियांग प्रोजेक्ट। उद्योग राइस मिल फल प्रसंस्करण हैंडलूम। पर्यटन अरुणाचल पर्यटन का स्वर्ग है। मुख्य आकर्षण तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा है, जीरो घाटी अपातानी संस्कृति म्यूजिक फेस्टिवल, मेचुका सेला पास, माधुरी झील, परशुराम कुंड, भीष्मक नगर किला, ईटा फोर्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इको टूरिज्म एडवेंचर ट्रैकिंग राफ्टिंग। एयरपोर्ट होलोंगी ईटानगर, पासीघाट, सड़कें ट्रांस अरुणाचल हाईवे। इनर लाइन परमिट जरूरी। शिक्षा राजनीति और अन्य तथ्य। शिक्षा 84.2% 2024। विश्वविद्यालय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एनआईटी। राजनीति एक सदनीय विधानसभा 60 सीटें, मुख्यमंत्री पेमा खंडू बीजेपी, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक एचडीआई 0.722, जीआई टैग खाओताई चावल, ओडीएफ 2018 में हुआ। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत की विविधता का प्रतीक है, जहां प्रकृति संस्कृति और इतिहास मिलकर एक अनोखा ताना बाना बुनते हैं। हमें इस राज्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।